आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इग्नू एमबीए एडमिशन जुलाई 2022 सेशन। अगर आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस लगनी है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आपको एक्चुअल में पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जुलाई सेशन के लिए अगस्त के लास्ट वीक में इसलिए दोबारा बनाई जा रही है बिकॉज़ काफ़ी एसओएल के स्टूडेंट हमारे चैनल पर हैं जिनकी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो उनकी डिमांड थी कि सर इग्नू एमबीए पर वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए ये वीडियो लास्ट टाइम पर बनाई जा रही है। अभी फ़िलहाल इग्नू की लास्ट डेट एडमिशन की 9 सितंबर है, तो 9 सितंबर तक आप अभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इग्नू एमबीए की बात करें दोस्तों तो कुछ यहाँ पे की फ़ीचर्स हैं इग्नू एमबीए के। पहले तो ये है कि अफोर्डेबल फ़ीस है इनके अकॉर्डिंग। अब हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल फ़ीस कौन सी होती है ये हर एक कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। ये जो कोर्स है अप्रूव्ड प्रोग्राम है आपका, एआईसीटी अप्रूव कोर्स है। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो अप टू डेट है। ठीक है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें चेंजेस आए हैं। चेंजेस ऑल दो 1-1.5 साल पहले ही आ गए थे, तो वो क्या चेंजेस हैं वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और ये कोर्स ओडीएल और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, न्यू स्पेशलाइजेशन ऐड हुई हैं इनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे हम एमबीए प्रोग्राम की बात करते हैं। एमबीए जो प्रोग्राम है दोस्तों, आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए कर सकते हो। इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट है और बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी आप एमबीए कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस में एमबीए करने की थोड़ी क्राइटेरिया अलग है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन कंसर्न है हमारा एमबीए फुल टाइम कोर्स जो है, इसमें फुल टाइम का मेरा मतलब है एमबीए जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले वो समझते हैं। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट। ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर में नहीं या सिर्फ सेकंड ईयर में नहीं, तीनों ईयर का जो एवरेज परसेंटेज है आपका वो 50 होना चाहिए। और अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। इन एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चेंज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो वो लोग बात कर रहे थे। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है अभी हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसके लिए। अब प्रोग्राम का जो फ़ीचर्स हैं वो समझते हैं। आप एमबीए कोर्स में अगर इग्नू में एडमिशन लेते हो तो हर एक सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इग्नू में कोर्सेज़ का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होते हैं तो वो समझते हैं आपका कोर्स कौन सा है, बीकॉम कोर्स है मेरा। बट इग्नू में अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करोगे कोर्स के लिए तो उसका मतलब है सब्जेक्ट्स। तो हर एक सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। टोटल 4 सेमेस्टर, ऑब्वियसली 2 साल का ये कोर्स है। मैक्सिमम टाइम आपको 4 साल मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा किसी सेमेस्टर में उसकी बैक आ जाती है या फिर वो पेपर नहीं दे पाता तो इन टोटल 4 ईयर आपको मिलेंगे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एमबीए डिग्री के अंदर जो एज आई सेड कि 7 सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में होंगे, तो टोटल आपको 28 कोर्सेज यानी कि 28 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी। इन 28 में से 20 कोर सब्जेक्ट हैं, यानी कि 20 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी बच्चे पढ़ेंगे, और 7 आपको स्पेशलाइजेशन कोर्सेज पढ़ने हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन जो आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक आपको प्रोजेक्ट कोर्स भी करना पड़ेगा। इसके अलावा एमबीए प्रोग्राम में एक एग्जिट ऑप्शन भी है। मान लो आपने 1 साल का यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया, उसके बाद आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी 28 कोर्सेज़ ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर सेमेस्टर की अलग अलग फ़ीस आप लोगों से ली जाएगी। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये कोड भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, शुरू का जो फर्स्ट ईयर है दोनों सेमेस्टर में आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लो, शुरू के फर्स्ट ईयर में यानी कि फ़र्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेंगे, सभी एस्पिरेंट्स के लिए सेम रहेंगे। इसके बाद आप आ जाओगे थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट सेम रहेंगे। इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग
चूज़ करने होंगे। सिमिलरली आप 4th सेमेस्टर में आओगे तो कुछ सब्जेक्ट सभी के लिए सेम रहेंगे, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपको आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करने होंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यार सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। अब सेमेस्टर 1 एज आई सेड कि सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर है, नया सब्जेक्ट है कोई ये, और मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटीरियल्स है, मार्केटिंग फॉर मैनेजर्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। ये सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, एक और है बिजनेस कम्युनिकेशन, हाँ जी। इसके बाद सेमेस्टर 2 में अगेन ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। इसमें आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स, और आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, सोशल प्रोसेस एंड बिहेवियरल इशू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, बिजनेस लॉज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर हैं, ये सारे सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। फिर आप 3rd सेमेस्टर में आओगे। 3rd सेमेस्टर के अंदर कुछ कोर कोर्सेज हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजरियल डिसीजन और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट तो सभी स्टूडेंट को पढ़ने हैं 3rd सेमेस्टर में। एक आपका प्रोजेक्ट होगा, वो आपसे करवाया जाएगा। फिर आपको कोई 4 स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। अभी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका आता है 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में आपको एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है, और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ना है। ये 3 कोर सब्जेक्ट हैं जो सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, और बिजनेस एथिक्स भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको 3 सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में अपनी स्पेशलाइजेशन जो आप चूज़ करोगे उसमें से आप पढ़ोगे 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों सेमेस्टर को मिला के 28 सब्जेक्ट या 28 कोर्स हो जाते हैं। फिर हमारी यहाँ पे बारी आ रही थी जो हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे। अब देखिए, अगर आप 2nd ईयर में 3rd सेमेस्टर में अगर मान लीजिए HRM स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे और 3 4th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड चेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, कॉम्पेंसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, लेबर लॉस, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मान लीजिए अगर आप चूज़ करते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें आपका है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट मीन्स की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ये कंपनीज़ की, उसके बारे में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी मार्केट, करेंसी एंड डेब्ट मार्केट, मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। सिमिलरली अगर आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट चूज़ करते हो तो इसकी स्पेशलाइजेशन है ऑपरेशनल रिसर्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके बाद आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, लाइक कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, रूरल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग। और भी है यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट का आपका HRD हो गया, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, रिटेल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन वाइज भी कोर्सेज मैंने आपको बताए जो आपको 2nd ईयर में आने के बाद चूज़ करने हैं। अब इग्नू में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है यार, कुछ नहीं करना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो पर क्लिक करना, उसमें मैंने इग्नू का फॉर्म भरने का प्रोसीजर बता रखा है। तो उस प्रोसीजर के थ्रू आप MBA कोर्स के लिए अप्लाई कर देना। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि MBA कोर्स ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हो, तो उसके लिए सेपरेट लिंक है। ODL मोड में लेना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट लिंक है। मैं दोनों के लिए अलग अलग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन जो वीडियो का लिंक होगा वो ODL मोड में जिस तरह से अप्लाई करना है वो लिंक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, कोई इसका एंट्रेंस नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी पड़ती है और आपका एडमिशन कुछ टाइम में कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे
फ़ीस की बात करूं 62,000 रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस है, जो कि 15,500 हर एक सेमेस्टर में आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग से जाएगी। ऑल द असाइनमेंट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, दैट इज़ दोज 2 सेमेस्टर। अब इस पॉइंट का मतलब समझिए, असाइनमेंट वाले पॉइंट का। इसका यही बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया इग्नू में। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा, बिकॉज ऑब्वियसली MBA इज़ अ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। तो आपको उसके असाइनमेंट भी दिसंबर से पहले यानी कि सितंबर के अराउंड सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया या असाइनमेंट भी नहीं दिए, तो वो असाइनमेंट आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर 2 सेमेस्टर के लिए तो आप असाइनमेंट सेम बना सकते हो, लेकिन हर साल असाइनमेंट इग्नू के चेंज होते हैं। अब यार ये आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन आप जब अपना एडमिशन ले लोगे, असाइनमेंट बनाना शुरू करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बाकी जो हमारा 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद PGDM की जो डिग्री मिलेगी आपको, उसकी तो मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इसके बाद दूसरा कोर्स भी है MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके लिए ये एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी बात फ़िलहाल हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो आप वेबसाइट पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो यही सब कुछ है दोस्तों MBA प्रोग्राम के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।